क्यों आगे आई? क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो यहाँ दिक्कत होती है कि महिलाएं क्यों आगे आई हैं, क्या करने आई हैं। तो वहाँ जाके हमने उन्हें बताया कि सहयोग करने से आपके परिवारों में कितने फ़ायदे होंगे, कितने बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, कितना आपका जीवन सुधरेगा। क्योंकि आजकल हमारी गाँव की तरफ क्या हो रखा है कि पंडित हो गए, बाबा हो गए, मौलवी हो गए, इन पे बहनें ज़्यादा जाने लगी हैं। तो हम इन सब चीज़ों से छुटेंगे तो हमारे घर में पैसा भी बचेगा। वो पैसे को ज़्यादा खींचते हैं और हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो हमें तो यहाँ बहुत सारे फ़ायदे होते थे, इसलिए मैं सहज में अपना प्रचार प्रसार में लगी। और जब मैं किसी बहन से कहती थी कि चलो प्रचार प्रसार करने चलते हैं, तो कहती थी दीदी हमारा बहुत सारा काम है। कोई कहता था मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। परेशानियाँ किसको नहीं होती हैं, लेकिन हम अपनी घर की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देते हैं, चाहे वो परेशानियाँ हों और चाहे वो हमारे घर के कामकाज हों, हम उनको महत्व ज़्यादा देते हैं। क्योंकि हम बहनों में एक खास आदत है, हमें बेचारगी बहुत आती है, बेचारा बनना बहुत आता है हमें। तो हम हर चीज़ में बेचारे बन जाते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते। अरे आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने अपने आप को देखा, जिसे बोलना भी नहीं आता था, मैं कुछ भी नहीं आता था, और मैंने प्रचार प्रसार किया और मेरा नाम मोहिनी रख दिया गया। जिस आदमी से मिली मैं, जिस औरत से मिली, वही सहयोग में आ गया। तो मैं अपनी बहनों से ये प्रार्थना करूंगी कि आप प्रचार प्रसार में आगे आएँ और अपना महत्व बताएं लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं। जब तक आप आगे नहीं आएंगी सहयोग नहीं फैलेगा। श्री माता जी ने बोला एक आदमी को 1000 सहयोगी बनाने चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि श्री माता जी ने जो आपको दिया है वो 1000 गुना करके लौटाना है आपको। आज हमारे समाज में दुनिया भर के गुरु आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि लोग इतना प्रचार प्रसार करते हैं अपने गुरुओं का। हमारी बहन क्या है, घर में बैठी हुई है, कुछ नहीं करती, क्योंकि भाइयों के कंधे पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें अपने बच्चों के लिए, आपके लिए लालन पालन के लिए बाहर निकलना है, लेकिन आपके पास तो टाइम ही टाइम है, घर का कितना काम है। तो अपने कामों से ऊपर उठिए और सहज का प्रचार प्रसार कीजिए। एक अपने आप को ऐसा बनाइए कि जब आपको कोई दूसरा देखे, पड़ोसी देखे, रिश्तेदार देखें, तो ये कहें कि कुछ ना कुछ खास है आपके अंदर, और वो आपसे आके पूछें कि आप क्या करते हो ऐसा कि आपके घर में तरक्की हो रही है, या आपका चेहरा बदल गया है, आपके अंदर शांति आ गई है। तो आप अपने आप को ज़रूर बदलें। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कोई नहीं बदलेगा। मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उन्हें सहयोग बताया, क्योंकि मेरी एक आदत थी, मैं जहाँ जाती थी सहयोग ही बताती थी सबको। तो उन्होंने मेरे से कहा क्यों करें हम सहयोग? भैया अच्छी चीज़ें करना चाहिए, आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कहते क्यों करें? मेरे सामने एक सहयोगी रहती थी, कहते तुम्हारी श्री माता जी की चेली थी वो सामने रहती थी, और वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन उसके पास था। उसने कुछ पौधे लगाए हुए थे, जैसे सब्जियों के पौधे लगाए हुए थे, वो छोटी छोटी सब्जियां आ रही थी। तो जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो उसने वो सारी सब्जियां तोड़ी, कच्ची पक्की सब्जियां तोड़ी और अपने पर्स में डाल ली, और उसके बाद पेड़ उखाड़ दिए। कहते वो कैसी सहयोगी थी? वो ये भी तो कह सकती थी कि घर खाली रहेगा, पड़ोसियों से कहती कि आप इसमें पानी देते रहना और फल सब्जियां खाते रहना। तो ये बता कि ये कैसी सहयोगी थी, तो हम सहयोग क्यों अपनाएं? तो ये भी बड़ा दिमाग में आया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहनों को ये सीखना चाहिए कि हमें अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना है, अपने रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार करना। हमने सुना है और देखा तो नहीं है, पर श्री माता जी भाइयों से सुना है, बहुतों से सुना है कि हमारी श्री माता जी भाई इतना खाना बनाती थी सहयोगियों के लिए, इतना खाना बनाती थी। तो अपनी माँ से ही सीखने का है हमें। हमारी माँ ने सब कुछ बताया हुआ है हमें। कोई हमारे घर आता है तो हमें कैसे व्यवहार करना है, आलस नहीं करना है, खाना बनाना है, प्यार से खिलाना है, वाइब्रेट करके खिलाना है, उनसे वो बातें करनी है जिससे लोग सहज योग से जुड़ें, सहज में आएँ। दूसरा, अपने बच्चों को ऐसी मर्यादाएं दो आप। जब तक आप अपने बच्चों को सहज योग में ध्यान धारणा नहीं सिखाएंगे तब तक वो आगे नहीं आएंगे। और एक सिखाने का सबसे अच्छा जरिया मैंने देखा राजेश भैया को, छोटे छोटे बच्चों को भी 5:30 बजे उठा के ध्यान कराना सिखा दिया जो घर में नहीं करते थे, वो इनके
उसमें आके ध्यान करने लगे छोटे छोटे बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं, और बाद में हमें ही परेशानी होगी। बाद में हम कहेंगे हमारे बच्चे सहयोग में नहीं आते, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे परेशान करेंगे, हम सेंटर नहीं लेके जाते। अरे हमें ध्यान करने दो, तुम खेल लो जाके, आजकल मोबाइल चल गया, चलो बच्चे तुम मोबाइल ले लो, हम ध्यान कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप बच्चों को नहीं सिखाओगे अपनों को, तब तक आप कैसे आगे सहयोग में बढ़ोगे? क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी युवा शक्ति और बाल शक्ति है। अब उनका टाइम आया है करने का, तो आप उन्हें उस तरह से सिखाएं, बताएं, मर्यादाओं में रहना बताएं अपने बच्चों को। आप बाहर जा रहे हो, आपके ऊपर एक छाप लगी हुई है कि आप सहयोगी हो, श्रीमाताई के बच्चे हो, तो आपका आचरण बाहर कैसा होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को आप लाते हैं हमारे, मैंने सेंटर में देखा है बहुत ज़्यादा, स्लीवलेस कपड़े पहना के लाती हैं बच्चियों को, छोटे छोटे फ्रॉक पहना के लाती हैं, और फिर माँओं की इच्छा होती है हमारा बच्चा जाए और ऊपर स्टेज पे जाए और माँ को जल चढ़ा के आए। तो जब तक आप उन चीज़ों की मर्यादाएं अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगी, क्योंकि आप माँ हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाएं ज़रूर, आगे आने के सहयोग में कैसे रहना है, कैसे मर्यादाओं में रहना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, सबको भूख लग रही होगी, अभी मेरी 2 बहनें और रह गई हैं बताने के लिए। तो खाना बनाते टाइम आप सारे घर को सहयोग के जितना श्रीमाताई का आशीर्वाद है वो दे सकती हैं। खाना बनाते टाइम आप गणेश चतुर्थी पढ़ते हुए खाना बनाएं, उसको वाइब्रेट करें, तो घर में बदलाव आएगा, सभी के अंदर जरूर बदलाव आएगा। अपने मंदिर की साफ सफाई, जो मैंने एक चीज़ जाके देखी, घर घर में जाके देखी, बहुत घरों में देखा, मैं सभी में नहीं कह सकती, लेकिन मैंने बहुत घरों में देखा, क्योंकि उनके मंदिरों में सफाई नहीं होती है। बहुत ज़्यादा आप ऐसे सोचते हैं श्री माता जी हैं, चलो ठीक है, नहीं, अपने मंदिरों को साफ रखेंगे तभी आपके घर में श्री माता जी की शांति स्थापित होगी, आशीर्वाद स्थापित होगा। जब तक आप श्री माता जी के फोटो को फोटो समझते रहेंगे तब तक आपके कार्य नहीं होंगे। अगर आपको अपने कार्य बढ़ाने हैं तो श्री माता जी को पूरा सम्मान देना होगा, और ये बहनों की जिम्मेदारी है, भाइयों की नहीं है। अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है एक नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो ये आप बहनों तैयार हो जाओ इतिहास बदलने के लिए। ये आपके हाथ में है कि आप इतिहास को बदलेंगी, और आज से सारा आलस छोड़कर प्रचार प्रसार में जरूर लगेंगी, क्योंकि श्री माता जी को आपको जवाब देना है। जय श्री माता जी।